जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में आप लोगों को भाग जो है कि 22 है और अनुच्छेद जो है वो आपका 395 है और अनुसूची जो है 12 है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो इसकी संख्या बढ़कर ये ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ए बी सी के अगर रूप में आप जोड़ेंगे तो ये 400 प्लस हो जाते हैं। और भारत एक अखंड भारत था। ये कैसे टूटकर अलग हुआ, कब कब टूटा, इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाग 1 में जो है हमें पढ़ना है। भाग 1 में जो है, भाग 1 में क्या है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी भाग 1 में हमें संघ और उनके राज्य क्षेत्र में पढ़ना है। जैसे आप लोग अगर सिलेबस पढ़ते होंगे या कोई किताब पढ़ते तो उसे पाठ परिचय और टॉपिक रहता है, तो अलग अलग कैसे रहता है, उसी प्रकार संविधान में भी अलग अलग जो है कि अलग अलग अनुच्छेदों में बांट दिया गया, भागों में बांट दिया गया। तो पहला जो भाग है उसे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहेंगे द यूनियन इट्स टेरिटरी। देखिए, जो हमारा भारत देश जो संविधान लिखा गया था ना, वो अंग्रेजी में लिखा गया था, लेकिन इसे हिंदी में अनुवाद कर दिया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में मुझे पढ़ना है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र कहने का अर्थ हुआ कि जैसे हमारा भारत देश है, तो भारत देश जो है कि एक सीमा है, भारत देश की सीमा है। जैसे अगर मान लेते हैं कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में जाके हम जो है कि अपने भारत देश के नियम और कानून तो नहीं लागू कर सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं लागू कर सकते हैं, नेपाल में लागू नहीं कर सकते हैं। तो एक भारत की सीमा है, उसी के अंदर में जो है कि सारे नियम और कानून लगते हैं, तो उसकी क्षेत्र है, सीमाएं हैं, इसी को हम कहते हैं राज्य क्षेत्र है, ठीक है जी। अब आता अनुच्छेद 1 में क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि राज्य भारत राज्यों का संघ है, अर्थात राज्य कभी भी टूटकर भारत से अलग नहीं हो सकता है। यानी भारत, समझिएगा कि भारत एक देश नहीं, एक राज्यों का संघ है। किसका है जी? भारत एक देश ना है, राज्यों का संघ है। और यहाँ पे एक चीज और है कि भारत और इंडिया, दो शब्दों का यहाँ पर विवाद भी बीच में हुआ था, इंडिया और भारत को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है कि इसकी जो है कि वहां तक ले मामला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि ये सब जो है कि फालतू के पटिशन है, ये कोई बतूती वाला बात है। भारत ही क्या है, इंडिया, इंडिया ही भारत है। तो यहाँ पे अगर दोनों नाम में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो है कि दोनों जो है कि नामों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे कि यूपीए सरकार जो थे, विपक्षी के सरकार थे, और जो बीजेपी अभी थे, वो बीच में जो है कि अभी 2024 के चुनाव के समय जो है कि वो पार्टी का नाम बदलकर जो है इंडियन अलायंस कर दिया गया था। तो इस पर भी विवाद हुआ था कि इंडिया जो है, भारत का नाम जो है कि इंडिया नहीं रखा, भारत कर दिया जाए। तो ये सब बेतुती के बात होता है, इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। तो इसलिए, और ये भी कहना है कि लोगों की जो है कि हम जो है कि किसी भी चीजों में जो है कि भारत का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे भारत रत्न देना, जय भारत माता की जय, तो इन सारी चीजों में जो है कि भारत का ही इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो है कि इंडिया का नाम को लोग जो है कि ऐसे जो है कि पटिशन लोग लेकर गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये फालतू के पटिशन है, इसका कोई जो है बतूती बात नहीं है, बिना मतलब के जो है कि ये बकवास हो रहा है इस पर। तो इसलिए जो है कि उसको खारिज कर देता है, हटा देता है। इसलिए भारत ही क्या है, जो इंडिया है, ठीक है। तो अब आते हैं, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। संघ मतलब यूनियन, अर्थात ये राज्य, कोई भी राज्य अगर भारत देश से अलग होना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकता है। कोई कितना भी ताकत क्यों न लगा ले, भारत देश के राज्य है तो वो अलग नहीं हो सकता है। और भारत एक राज्यों का संघ है, ना कि देश है, ठीक है। अब संघ मतलब क्या होता है, देखिए संघ 3 गो है, देखिएगा। एक होता है संघ जिसका यूनियन होता है, और दूसरा परिसंघ जिसको कॉन्फेडरेशन बोलते हैं, और दूसरा होता है संघ जिसको फेडरेशन बोलते हैं। देखिएगा, फेडरल क्या होता है, ये ऐसे होते हैं ना कि सबसे नाजुक होते हैं, वो सबसे कमजोर होते हैं। परिसंघ क्या होता है जी, वो सबसे कमजोर होता है। कमजोर कहने का अर्थ क्या होता है, बहुत ही नाजुक होता है। अगर बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है, थोड़ी सी शक्ति मतलब दिया हुआ रहता है किसको, केंद्र को, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, परिसंघ कहेंगे। हालांकि 1776 से लेकर 1779 ईस्वी के बीच में जो है कि अमेरिका एक जो है कि परिसंघ ही था, कॉन्फेडरेशन ही था, जो टूट गया था, ठीक है ना जी। लेकिन ये बाद में समाप्त कर दिया गया, इतना ही दिन तक वो चला था। अब जो है अमेरिका वो संघ है, जिसे फेडरेशन कहते हैं। फेडरेशन क्या होता है, यह संघ ऐसा होता है ना जी, फेडरेशन जो है कि ऐसा होता है ना जी कि बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है, थोड़ी सी शक्ति जो है कि केंद्र को दे देता है। तो वैसे को हम क्या कहते हैं, जो है कि संघ कहते हैं, इसी को फेडरेशन कहते हैं। और ये संघ यूनियन क्या होता है, तो यूनियन इसको कहते हैं जो बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है, और वो कभी भी देश से अलग नहीं हो सकता है, तो उसे हम यूनियन कहते हैं। तो हमारा भारत देश जो है ना, वो फेडरेशन नहीं है, वो हमारा भारत देश जो है वो यूनियन है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश के कोई भी राज्य अगर चाहे अलग हो जाए तो वो अलग नहीं हो सकते हैं,
ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर ने भारत से अलग होना चाहता था, एक देश अलग बनाना चाहता था, जो कि नहीं हुआ, क्योंकि 370 धाराएं वहां पर थी। 370 धारा को जो है कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उसके बाद जो है कि 370 धाराओं को वहां पर समाप्त कर दिए गए, जिसकी वजह से वहां पे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी भारत का अंग हो गया। वो हमारे भारत देश को कितना भी ताकत लगा लिया था कि हम भारत देश से अलग होकर जो है कि अपना एक देश बना ले, जो कि नामुमकिन हो गया, यानी जो कि उनके सपना जो है कि सपना टूट गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का सपना जो है कि टूट गया। भाई यहाँ मोदी है, मोदी से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मोदी जहां आप सोचना बंद करें वहां पे मोदी जो है कि शुरुआत करता है सोचना, ठीक है ना जी। इसलिए जो है कि हमारा जो देश है वो यूनियन है। अब परिसंख्या तो वो कभी भी देश टूट जाएगा, उसमें भी हो क्या है, इसी का एक बड़ा रूप है। इससे थोड़ा सा ये मजबूत होता है। जो फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन का होता है इसको कमजोर, बहुत ही कमजोर होता है, नाजुक होता है, वो कभी भी टूट जाएगा। यानी बहुत सारे राज्य जो है कि आपस में मिलकर देश का निर्माण करता है, लेकिन वो कभी भी टूट जाएगा। लेकिन फेडरल जो होते हैं वो जल्दी टूटता नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा उससे मजबूत होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी शक्तियां जो है कि केंद्र को दिया, ये भी टूट सकता है। और हमारे जो यूनियन है वो कभी भी नहीं टूट सकता है। और कोई भी राज्य अगर टूट कर चाहे कि हम अपना अलग देश बना ले तो नहीं बन सकते हैं भारत के, जैसे आपको जम्मू कश्मीर के मैंने बताया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अमेरिका, अमेरिका जो है ना वो 50 राज्यों से मिलकर एक देश का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और ये 50 राज्यों की जो है ना झंडा अलग अलग है, यानी इसकी जो झंडा है 50 राज्य को वो अलग अलग है। और सारे नियम और कानून जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो अमेरिका जो है ना एक फेडरेशन है। लेकिन अगर हम बात करें भारत का, तो भारत जो है कि एक क्या यूनियन है। ये कभी भी कोई देश से राज्य हो अगर चाहे कि टूट के अलग हम अपना देश बना ले तो ये कभी भी नहीं बन सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है कि इसका एक स्पेशल झंडा अलग था, यहाँ के नियम और कानून भी अलग थे। जब 370 धाराएं हट गई तो ये झंडा समाप्त हो गए। अब सभी भारत में क्या हो गया, ये झंडा लागू हो गए। तो इसलिए जो है कि भारत की अगर कोई राज्य चाहे कि देश से हम टूट के अलग अपना देश बना ले, अपना हर चीज कर ले, तो वो नहीं बन सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के लोग जो है कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी जो है कि वो अलग नहीं हो पाए, वो भारत के ही केंद्र शासित प्रदेश में जो है कि बना दिया गया इसे। और यहाँ के जो झंडा था उसे भी समाप्त करके हटा दिया गया, क्योंकि 370 धाराएं हट गया वहां पर, तो ये सारा चीज हो गया। यानी भारत देश के क्या हो गए, वो अंग हो गए। और ये जो है कि एक केंद्र शासित प्रदेश इसे क्या कर दिया गया, बना दिया गया। तो इस प्रकार से जो है कि हमारा जो देश है वो यूनियन है, हमारे राज्य कोई भी टूट के अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका में जो है वो क्या है, फेडरेशन है, यहाँ पे कोई भी राज्य टूट के अलग हो सकते हैं। तो अमेरिका फेडरेशन कहाँ पे लागू होते हैं, जहाँ पे ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं। और इस सभी राज्यों को एक समझौता करके एक देश का निर्माण किया गया है, जो हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है। तो ये समझौता से ही देश का निर्माण हुआ और समझौता से ये देश चल रहा है। अगर कोई देश अगर राज्य चाहे टूट के अपना देश अलग हो जाए तो यह हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे देश से कोई चाहे तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन क्या होते हैं से। अब यहाँ पे हम जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो देश है फेडरेशन होते हैं उसके राज्य टूट सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया अमेरिका राज्य की पहली अनुसूचियों में रखा गया है। यानी कहने का अर्थ है कि राज्यों को हम क्या कर रहे हैं, पहले अनुसूची में रखे हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे भारत देश की जो संविधान है, भाग 1 में ये दिखाया नहीं गया, कहीं भी नहीं लिखा गया है कि हमारा भारत देश में इतने राज्य हैं, इसमें कहीं भी नहीं दिखाया गया। तो उसे जो है ना अनुसूची में रखा गया। अनुसूची क्या है, जब संविधान के आप बुक पढ़ेंगे तो उसके पहले वाले जो चैप्टर की शुरुआत से पहले जो देखेंगे उसमें अनुसूचिया को जोड़ दिया गया है, जिसमें पूरा डिटेल्स लिखा गया है कि भारत देश के कितने कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितने जो है अंकित क्षेत्र है, इन सारी चीज को उसमें जो है कि दर्शाया गया है, लिखा गया है। तो वही कह रहा है कि राज्यों के पहले अनुसूचियों में आप देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं अगर विवाद हो जाए कि भारत के राज्य जो है कि बिहार नहीं है, झारखंड नहीं है, उड़ीसा नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे कि यह भारत के राज्य है कि नहीं है। तो इसीलिए इसे डाइवर्ट कर दिया जाता है कि जाइए आप पहले अनुसूचियों में देखिए कि वहां पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए आपको अगर संविधान के अगर बुकों में आपको देखना है कि भारत के जो है कि राज्य कौन कौन सा है, तो आपको पहले अनुसूचियों में जाकर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए वहां पर जो है कि लिखा हुआ है पहला अनुसूचियों में कि भारत का जो राज्य जो है, जितने राज्य हैं, ये सारे राज्यों को उस अनुसूचियों में लिखा गया है। इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र के रूप में आते हैं। पहला राज्य, राज्य उसे कहते हैं जिसके क्षेत्रफल की दृष्टि से सारी चीज हो वो एक राज्य बन जाता है। इसमें 28 राज्य है वर्तमान में। शासित प्रदेश जो है इसकी संख्या 8 है। ये उसे कहते हैं जहां पर क्षेत्रफल इसकी बहुत छोटा हो लेकिन केंद्रीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अर्जित क्षेत्र उस क्षेत्रों को कहते हैं, जैसा अगर मान लेते हैं कि पाकिस्तान में एक बलिस्तान की मांग हो रहा था, बलिस्तान की मांग हो रहा है,
तो वहां पर जो है कि हमारे भारत सरकार अगर उसे स्वतंत्र करके जो है कि अपने अधिकार में ले लेता है तो वैसे क्षेत्रों को हम अर्जित क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, तो अर्जित क्षेत्र अभी हमारे भारत देश के पास में कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अगर चाहे भविष्य में अगर हो सकता है तो पाकिस्तान वाले को हम अर्जित क्षेत्र ले सकते हैं, यानी अपने अपने अंदर में ले सकते हैं। देखिए, संविधान के लिखने वाले लोग ने हमारे संविधान को एक ऐसा तरीका से लिखा है कि अगर हम जो है कि किसी दूसरे राज्य को अगर अर्जित क्षेत्र है यानी दूसरे राज्य पर कब्जा करके अगर उसे हम स्वतंत्र कर दे तो अपना अधिकार उस पर हम करके रख सकते हैं, अपने अंदर में मिला सकते हैं। तो हमारे भारत देश के संविधान के लिखने वाले बहुत लोग महान थे जिन्होंने इस प्रकार से संविधान लिखा कि एक मतलब हमारे देश के संविधान एक सब देशों से अलग संविधान है। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है और कोई भी राज्य हमसे देश से टूट के अलग नहीं हो सकता है। पहला अनुच्छेद ये कहता है। अब दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, आर्टिकल्स 2 क्या कहता है देखेंगे। देखिए, नए विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं। ठीक है, नए विदेशी राज्यों को हम आसानी से मिला सकते हैं। संसद सिर्फ राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देता है कि हम जो है कि उस राज्यों को मिलाने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी अगर विदेशी राज्य है या विदेशी राज्य का कोई टुकड़ा है, अगर हमें मिलना चाहे, भारत देश में मिलना चाहे तो उसे हम आसानी से मिला सकते हैं। ये संसद के पास इतना पावर होता है। लेकिन संसद जो है कि सिर्फ राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देंगे कि संसद जो है कि क्या करेगा, राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना दे देगा कि राष्ट्रपति जी कि हम जो है कि उस देश को जो है कि अपने राज्य में अपने देश में मिलाना चाह रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही। जैसे आप समझिए कि अगर शादी विवाह में अगुआ का जितना महत्व होता है सिर्फ कहाँ तक, मरवा के पहले तक। जैसे ही मरवा में लड़का गया वहां अगुआ का क्या होगा, वैल्यू समाप्त। तो समझिए उसी प्रकार जो है कि राष्ट्रपति का उतना ही जो है कि राष्ट्रपति का उतना ही जो है कि जरूरत पड़ता है जितना हमें जो है कि अगुआ की जरूरत पड़ता है। बस समय के अनुसार जो है कि उनको कह दिया जाता है कि राष्ट्रपति जी हम जो है कि नेपाल के जा रहे हैं मिलाने, हम जो है कि पाकिस्तान के जा रहे हैं जो है कि अपने देश में मिलाने, बस ये सूचना दे देंगे। और रोक भी नहीं सकते हैं, अगर रोकेंगे तो उनको पर महाभियोग लग जाएगा। और रोकेंगे भी क्यों, अगर वो हमारे भारत देश का ही क्या है, टुकड़ा है, अगर वो हमसे मिल जाएगा तो वो अच्छी बात है। अगर कोई भी देश से अगर हमें मिलना चाहे तो स्वागत है भाई, हम तो यहाँ पे स्वागत करेंगे किसी को जो हमारे देश में मिलना चाहे और मिल सकता है। तो इस प्रकार से सिर्फ हम राष्ट्रपति को सूचना देकर जो है किसी भी विदेशी राज्य को हम अपने देश में मिला सकते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, संसद के पास इतना पावर होता है और ऐसा हुआ भी है। ठीक है, ऐसा हुआ कब है तो देखिए 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को भारत में विलय कर लिया गया था। और कैसे विलय कर लिया गया था तो समझिएगा, चीन ने 1959 ईस्वी में जो है तिब्बत पर क्या किया, कब्जा कर लिया। और तिब्बत पर कब्जा करके क्या किया, यहाँ के लोगों के साथ में खूब मारपीट के थूर थार के बराबर कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ की जनसंख्या क्या हो गई, कम होने लगी। जिसके बाद जो है कि यहाँ पे स्वतंत्र की मांग ही नहीं उठा। जब मांग नहीं उठा तो यहाँ के लोगों के साथ में चीन ने क्या किया कि यहाँ के लोगों को जो है कि किसी को ईरघा था, किसी को बीरघा था, किसी को लंदन था, किसी को पटना था, किसी को जो है आंध्रा था, किसी को जो है कि अंडोमान निकोबार था, किसी को दमन और दीव के हवेली में जो है कि भेजने का काम करे, एक एक घर के परिवार के लोगों को कि जहां तहां भेजने का काम कर दिया। जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की क्या हो गई, कमी हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कि स्वतंत्र की मांग ही नहीं उठा। तो अब चीन के डर से सिक्किम जो है कि देखा क्योंकि हमारे भारत में क्या था, विलय नहीं हुए थे यानी मिले हुए नहीं थे, तो ये सिक्किम जो है सिक्किम को डर सताने लगा कि कहीं अब हमरो पता नहीं ऐसा ही करेगा। तो सिक्किम को डर सताया तो सिक्किम जो है कि भारत से कहा कि हम आप में मिलना चाहते हैं, तो भाई हम तो आपका स्वागत है हमारे देश में अगर मिलना चाहेंगे। ठीक है, तो सिक्किम के एक डर सता रहा था कि भारत देशों से कह रहे थे कि आप वैसे तो नहीं करेंगे जैसे चीन ने तिब्बत पर किया है। तो भारत के लोगों ने कहा देखिए हम मेहमानों को बहुत ही आदर और स्वभाव करते हैं, हमारा देश जो है ना कि मेहमानों का देश है, कि यहाँ पे कोई भी आते हैं ना तो उन्हें जो है कि मान सम्मान जो है कि हद से ज्यादा दिया जाता है। यहाँ मेहमानों की जो है कि कद्र में किसी भी प्रकार की कमी नहीं किया जाता है। आप हमें अगर मिलना चाहे तो आसानी से मिल सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सिक्किम के लोगों को डर था कि कहीं हमें जो है कि मिलाकर थूर थार तो नहीं करेगा, जिसकी वजह से उन्होंने जो है 35वां संशोधन जो है 1974 ईस्वी में संशोधन में सिक्किम जो है कि हमारे राज्य के राज्य न बन के सह राज्य बन गया 2A के अनुच्छेद में संशोधन करके। इन्होंने कहा कि पहले सह राज्य बने, क्यों, क्योंकि हम देख लेते हैं कि किस प्रकार व्यवहार हमारे भारत के देश के लोग कर रहा है, उसके बाद हम राज्य बनेंगे। सह राज्य कहने का अर्थ हुआ जैसे कि हमारे गाँव में जब शादी विवाह हो जाता है तो कैसे जो है कि अगर किसी का पत्नी मर जाता है उससे बाल बच्चा रहता है, फिर उसकी जो है कि
पिताजी डबल शादी कर लेते हैं तो उस बच्चे के लिए वो सौतेली माँ हो जाती है, माँ की तरह ही व्यवहार करता है उस बेटे को, यानी माँ की तरह ही देखभाल करता है। तो एक सौतेली माँ है, उसके माँ उसके पेट से उसके जो है कि बच्चे नहीं है, लेकिन वो जो है कि पहले पत्नी के बच्चे थे, तो वो क्या कर रहा है कि एक माँ की तरह ही व्यवहार करता है। उसी प्रकार जो है कि सौतेली जो है कि राज की तरह जो है कि व्यवहार कर रहा किया। लेकिन यहाँ के लोगों ने है, यहाँ के सिक्किम के लोगों ने देखा कि यहाँ के जो राज्य है उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वैसे ही मेरे साथ ही किया जा रहा है, यानी भारत के लोग जो है वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जो है कि इन्होंने 36वां संशोधन करके 1975 ईस्वी में जो है कि 22वां राज्य हमारे भारत देश का बन गया। तो आज 16 मई 1975 ईस्वी को हमारे भारत देश में कौन सिक्किम जो है कि विलय हो गए और हमारा 22वां राज्य बनकर तैयार हो गया। तो हमारे 22वां राज्य जो है कि वो सिक्किम बना था 1975 ईस्वी में। तो अनुच्छेद 2 क्या कह रहा था कि हम किसी भी राज्यों को विदेशी देशों को जो है कि आसानी से अपने देश में मिला सकते हैं। सिर्फ संसद जो है कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देगा कि हाँ हम जा रहे हैं मिलाने, वो मिला सकता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि अगर संसद जो है कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर भारत के जितने राज्य हैं इस राज्यों के नाम, क्षेत्रफल और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। यानी अगर संसद को किसी राज्य को तोड़ना हो तो सिर्फ राष्ट्र संसद जो है कि राष्ट्रपति को सूचना दे देंगे कि हम जो है कि उस राज्य को जो है कि तोड़ने जा रहे हैं, उस राज्य का जो है कि नाम चेंज करने जा रहे हैं, सिर्फ वो सूचना दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि वो आसानी से संसद नाम और जो सीमा और क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। इसके जो है कि ऐसा हुआ भी है। आंध्र प्रदेश को 2014 में जब तोड़ना था तो वहां के संसद ने क्या किया था, राष्ट्रपति को फोन करके पूरे सूचना दे दिए थे कि आप जो है कि ये इस राज्यवा को फोन करके कह दीजिए कि हम जो है कि तुम्हें 2 भाग में तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वहां के लोग जो है कि कहने के बाद भी जो है कि वहां पे लोग नहीं माना, जिसके बाद उसे असेंबली में भी पास नहीं किया गया था। इसके बाद जो है कि उस राज्यों को तोड़कर जो है कि अलग कर दिया गया, क्योंकि संसद के पास में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी राज्य को तोड़ के अलग कर सकता है, चाहे वो राज्य घुसा रहे, फूले रूसे फूले, उससे कोई मतलब नहीं है, वो बाहर में जाए। क्योंकि हमारा जो देश है वो यूनियन है और यूनियन में जो है कि हमारे केंद्र के पास जो है कि ज्यादातर शक्ति होती है, तो इसलिए जो है कि उसे तोड़कर जो है कि अलग कर दिया गया। और इसमें नाम में बात करें तो नाम भी जैसे उड़ीसा को उड़ीसा कर दिया गया था, उड़ीसा से उड़ीसा कर दिया गया था, तो इस प्रकार से इसके नाम में भी चेंज कर सकते हैं। और ऐसे कई बार टूटा है, जैसे एमपी को तोड़कर जो है कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में बना दिया गया, यूपी के तोड़कर उत्तराखंड जो है कि 9 नवंबर 2000 में बना दिया, बिहार से तोड़कर झारखंड के जो है कि 15 नवंबर 2000 में बना दिया गया। तो इसकी सीमा और जो है कि क्षेत्रफल और नामों में हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि संसद के पास में इतनी शक्तियां होती है। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि किसी भी विदेशी राज्यों को आप अपने देश में मिला लीजिए। और अनुच्छेद 3 कहता है कि जो मिल गया है उसकी सीमा, नाम, क्षेत्रफल में परिवर्तन कीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, तूड़ ताड़ के बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें राज्य के आप राज्य से बिना पूछे हुए ही सब चीज कर सकते हैं, संसद के पास में इतना शक्ति होता है। इसी बीच एक विवाद हो गया। पश्चिम बंगाल की एक जगह था बेरूबेरी, जहां के लोगों ने भारत को 1960 ईस्वी में जहां के लोगों ने भारत पर केस कर दिया। केस क्यों किया? देखिए हुआ क्या था कि सबसे पहले जो है कि ये है जैसे सीरियल रेड क्लिप, इन्होंने ही भारत के बंटवारा किया था, ठीक है। इन्हीं को बुलाया गया था कि भारत को बंटवारा करना है। तो इन्होंने जब आए, ये ऐसे व्यक्ति था जिनको मैप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था, बस भारत का नक्शा लिया और जहां जहां पुलिस स्टेशन था वहां वहां जो है कि लाइन काटते गया और कह दिया कि उधर जो है कि पाकिस्तान है और इधर जो है कि हिंदुस्तान है, इधर जो है कि पाकिस्तान ये भी हो गया और इधर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान 2 भागों में बट गया था। क्यों? क्योंकि अपने भारत देश का बंटवारा ये धर्मों के अनुसार होना था। जहां पर जो है कि मुसलमान ज्यादातर लोग हैं उधर जो है कि पाकिस्तान बना दिया जाएगा और जो बचेगा वो हिंदुस्तान है, यानी जहाँ पे हिंदू है वहां पे हिंदुस्तान को बना दिया जाएगा। तो ये सोझे पुलिस स्टेशन को जितने थे बस पॉइंट देखते देखते जो है कि उधर कर दिए और इधर कर दिए। इसीलिए पाकिस्तान और भारत के लाइनों को जो है तो हम लोग रेड क्लिप के नामों से जानते हैं, इसे सीरियल रेड क्लिप के नामों से जानते हैं, इसे रेड क्लिप भी कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान तो 2 भागों में टूट गया, जो बाद में यह बांग्लादेश बन जाता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इन्होंने बंटवारा किया था। इन चोटा को कुछ भी मालूम नहीं था कि बंटवारा कैसे करना है। यहाँ पर धर्मों को लेकर जो है कि कितनी लड़ाई लड़ा जाता है, कितना विवाद होता है, और वैसे देशों को टुकड़ा करके चले गए जिसका घर जो है कि बथान पाकिस्तान में था, किसी का जो है कि दूरा जो है कि हिंदुस्तान में पड़ता था। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है कि रेड क्लिफ साहब ने जो है कि भारत देश के बंटवारा कर दिया। इस बंटवारा के बीच में एक हुआ क्या था जी कि पश्चिम बंगाल का एक जगह था, इस जगह पर जो है कि ज्यादातर लोग जो थे ना वहां पर जो है कि हिंदू लोग रहते थे।
कौन लोग रहते थे? हिंदू लोग रहते थे। और जहां पर ये जो है बंगाल था, वहां पर जो है ना ज्यादातर लोग जो है कि मुसलमान लोग थे। तो अब हुआ क्या चीज कि यहाँ के जो लोग थे, यानी इन लोगों को जाना चाहिए यहाँ पर, और इन लोगों को जो है कि यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन उसी समय जो है कि ये विवाद बहुत जो है कि होने लगा, जिसके वजह से जो है कि उस समय के भारत के जो है कि प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। तो नेहरू जी के जो है कि ये इन्होंने प्रयास किया कि क्यों ना इस जगह को जो है कि हम हिंदुस्तान, इस जगह को जो है कि बांग्लादेश को दे दे, और इस जगह को जो है कि हम हिंदुस्तान में ले ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका जो है कि ये संविधान में संशोधन करके जो है कि चेंज करना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं नेहरू जी। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे देश के जमीन को दे नहीं सकते और ले सकते हैं, लेकिन अपने जमीन को दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है कि ये क्या होगा, विवादित हो गया। इसमें संशोधन करके जो कि सोचे कि चलिए जो है कि संशोधन करके जो है कि कुछ उपाय निकाला जाएगा, लेकिन नेहरू जी का बहुत बड़ा विरोध होने लगा, जिसके वजह से जो है कि वो पड़ा ही रह गया। जिसके बाद जो है कि जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तो उसको जो है कि किसी न किसी प्रकार का संशोधन करके जो है कि नया संशोधन करके जो है कि इसे क्या किया गया, इस मामला को सलट लिया गया। तो अब अनुच्छेद जो है कि 4 क्या कहता है, तो देखिए पहले हमने क्या पढ़ा है कि यूनियन, एक हमारा भारत जो देश है, एक यूनियन है जो टूट कर अलग नहीं हो सकता है। दूसरा क्या पढ़े हैं कि अगर कोई विदेशी राज्य अगर हमें मिलना चाहे तो उसे हम आसानी से मिला सकते हैं। तीसरा क्या कहता है, जो मिल गया उसे थूट थाड़ के बराबर करके जो है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, नाम परिवर्तन, नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, संसद के पास मताधिकार होता है। तो वही कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। जैसे मान लेते हैं कि 2 और 3 में हमने किसी देश को जो है कि मिलाए हैं या किसी विदेशी राज्य को मिलाए हैं, ठीक, और इसमें 3 यानी अपने जो सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन की है, इसमें जो है कि राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं, यानी इसमें राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। और 368 क्या कहता है कि अगर 368 अनुच्छेद में जो रखा गया है उसमें जो कि राष्ट्रपति का साइन होना जरूरी है, इसीलिए इससे बाहर रखा गया है किस अनुच्छेदों को, 2 और 3 को, कि राष्ट्रपति इसमें बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को हम पूर्व सूचना नहीं देते हैं कि राष्ट्रपति जी कि हम जो इस देश को जो है कि इस राज्य को मिलाना चाहते हैं विदेशी राज्य को, और इस राज्य को जो है अपने भारत देश की जो राज्य है, इस राज्यों का नाम में सीमा में क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं, सिर्फ सूचना दे ही देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है कि ये जो है कि रुकावट नहीं डालते हैं राष्ट्रपति। अब इसमें कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे 50% बहुमत, अगर किसी राज्य को हमें मिलाना है तो हम संसद भवन में क्या करेंगे कि 50% से 50% हमारे पास बहुमत अगर हो जाएंगे तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 545 हमारे पास है ना जी संसद, तो 545 में 273 आधा मतलब 73 हो जाएगा, तो 273 अगर बहुमत आपको मिल जाता है तो आप आसानी से कोई भी चीज कर सकते हैं, संसद के पास इतनी शक्तियां हो जाती है। राष्ट्रपति बाध्य होते हैं, ये राष्ट्रपति रोक नहीं सकते हैं इसको, और ये साइन भी नहीं, मैंने इस पर 368 से बाहर रखा गया है, इसलिए जो है कि 2 और 3 जो है इसमें जो है कि आसानी से संसद के पास पावर होती है, तो इसमें रोक भी नहीं सकते हैं। इस अनुसूची 1 और 4 को प्रभावित करेगा। मान लेते हैं कि आप अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है कि किसी राज्य विदेशी राज्य को अपनों में मिलाओ, और जो मिल गया है उसके नाम क्षेत्रफल सीमा में परिवर्तन करो, तब करेगा। कैसे प्रभावित करेगा? देखिए अनुसूची 1 में क्या होता है, अनुसूची 1 में क्या कहता है कि अपने देश के शेड्यूल लिखा गया है कि अपने देश में कितने अपने देश के राज्यों के शेड्यूल लिखा हुआ है कि इसमें कितने राज्य हैं। तो वहां पे जब किसी को जोड़ेंगे तोड़ेंगे तो आप नए नए राज्य बनाएंगे तो वहां पे चेंज करना पड़ेगा ना जी, तो वहां पे जाकर आप आसानी से चेंज करके जो है कि लिख सकते हैं कि जैसे अपने मान लेते हैं कि बिहार से टूटकर झारखंड बना, तो वहां पे लिखना पड़ेगा ना कि बिहार से टूटकर झारखंड, यानी वहां पे राज्य दिखाना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान को मिला लेते हैं तो पाकिस्तान राज्य मिलेंगे ना कि हाँ कहाँ पे राज्य है, तो लिख देंगे कि यहाँ भारत के जो है कि अनुसूचिया 1 है उसमें इतना राज्य है, 29वां जो है कि पाकिस्तान एक भारत के क्या है राज्य है, ठीक है। और इसमें भी संसद जो है कि रोक टोक नहीं करेंगे। चौथा क्या कहता है कि अगर आप किसी को तोड़ेंगे जोड़ेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा, तो चेंजिंग होता संसदीय क्षेत्र जो होंगे उसमें जो है कि जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी, तो इसलिए जो है कि उसमें भी आप चेंजिंग जाकर कर सकते हैं, इसमें भी आपको राष्ट्रपति माना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि हमारा ये चौथा अनुच्छेद कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से जो है कि भाग 1 क्या कहता है कि पहला अनुच्छेद क्या कहता है, पहला अनुच्छेद क्या कहता है कि हमारा जो भारत देश है एक यूनियन है। दूसरा क्या कहता है कि किसी विदेशी राज्यों को जो है कि मिला लो, और तीसरा क्या कहता है कि किसी विदेशी राज्य जो मिला है तो हमारे जो भारत देश के जो राज्य है इसमें जो है कि आप चेंज नाम सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। और चौथा क्या कहता है कि अगर साधारण बहुमत है तो इसके नामों में जो चेंज किए हैं इसमें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से कि भारत के जो है संविधान के पहला जो भाग है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, इसके जो कि पूरी डिटेल्स के बारे में आप जान गए। हमारा भारत देश जो था ना एक अखंड भारत था,
ये हमारा भारत देश था और ये हमारा भारत देश समय के अनुसार टूटते गया क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते गए और ये इसकी बंटवारा होते गया। अब जानते हैं कि हमारा भारत देश एक अखंड भारत था और ये कैसे समय के अनुसार जो है कि टूटते गया और टूटने का रीजन था कि हम लोग आपस में ही लड़ते गए। जब देखिए घर में जब बड़ा घर होता है ना तो टूट टूट कर अलग अलग होते हैं भाई लोग, तो क्या होता है घर भी टूट जाता है। सेम उसी प्रकार हमारा भी घर एक बहुत बड़ा अखंड भारत था, ये टूट कर अलग अलग हो गया था। पहला जो टूट कर अलग हुआ था देखिए वो अफगानिस्तान हुआ था। देखिए ये हमारे मोदी साहब हैं, मोदी जी हैं, ये मोदी जी हैं जो देख रहे हैं सपना जो है हम लोग का अखंड भारत का रह जाएगा क्या मोदी जी? आपको पूरा करना चाहिए, लेकिन इसके लिए प्रयास कीजिए। हो सकता है कि हमारा देश फिर से जो है कि एक अखंड भारत तैयार होकर हो जाएगा और हम लोग जो है कि पूरे भारत जो है कि एक अखंड की तरह रहेंगे और जो है बहुत बड़ा हमारा पहले का जो खोए हुए हैं उसको जो है कि वापस आ जाएगा। है कि अब अखंड भारत कैसे टूटा? देखिए पहला अखंड भारत हमारा जो है कि एक भारत और अफगानिस्तान के जो है ना बीच एक लाइन खींच दिया गया था, जिस लाइन को हम डुरंडर लाइन कहते हैं। ये 1893 ईस्वी में खींचा गया था। इसमें अंग्रेजों ने खींच दिया था, यानी अंग्रेजों ने क्या किया था अफगानिस्तान के क्षेत्रों को जो कि यहाँ पे पहाड़ी इलाका ज्यादा आए थे, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं समझे इसलिए इसे अलग कर दिए, तो हमारा भारत देश इतना बच गया। तो पहला जो हमारा जो अखंड भारत हुआ था जब टूटा हुआ था 1893 ईस्वी में जो है कि अफगानिस्तान जो है कि अलग हो गया था। जिस समय ये लाइन खींची गई थी उस समय भारत और अफगानिस्तान की सीमा में था, सीमा लाइन को दिखाता था, लेकिन अब जो है ये पाकिस्तान में दिखाता है क्योंकि भारत के जब बटा 1947 में हुआ तो फिर ये टूट के अलग हो गया, एक देश बना जिसका नाम पाकिस्तान पड़ा। तो अब जो है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो है कि ये लाइन को दिखाता है, ठीक है ना, सीमा रेखा को दिखाता है। तो इस प्रकार से जो है कि उस समय जो है कि भारत को दिखाता था और आज वर्तमान में किसके पाकिस्तान के साथ सीमा दिखाता है, ठीक है जी। तो पहला अखंड भारत टूटकर ये जो है कि अफगानिस्तान बना। अब अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा कब हुआ? तो देखिए 1935 ईस्वी में बर्मा, जिसे हम म्यांमार आज कहते हैं, तो उस समय बर्मा नाम था, तो 1935 ईस्वी में जो है कि ये अलग हो गया, ठीक है। और उसके बाद 1947 में जो है कि हमारे ये भारत जो है कि टूट के अलग हो जाता है। भारत टूट कर क्या होता है एक अलग जो है कि देश क्या बन जाता है, पाकिस्तान बन जाता है 1947 ईस्वी में, ठीक है ना। इसे जो है इस रेखा को जो है कि हम रेड क्लिप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी? रेड क्लिप के नाम से जानते हैं। और वर्मा के जो ये जो लाइन है इस लाइन को जो है कि जीरो लाइन के नामों से जाना जाता है। तो ये भारत का अखंड भारत का दूसरा रूप टूट के अलग हुआ और तीसरा जो है कि वो पाकिस्तान बन गया। तो अब यहाँ पर जो है कि हमारा जो क्षेत्र बच गया ये भारत बच गया, बस इतना ही जो है कि अब भारत बच गया। तो इस प्रकार से जो कि हमारा भारत जो है कि टूट कर क्या हुआ अलग अलग एक देश बनते गए और हमारे भारत जो देश है आज ये भारत देश बस इतना ही बच के रह गया है। और ये हमारा जो है कि भारत देश का अखंड भारत देश का जो है कि टुकड़ा बच के रह गया और ये सब जो है कि अलग अलग अपना देश बन गया। तो पाकिस्तान की बंटवारा जो है ना धर्मों के अनुसार हुआ था, यानी जिधर ज्यादातर जो है कि मुसलमान हैं उस क्षेत्रों को जो है कि पाकिस्तान बना दिया जाएगा और ज्यादातर जो है उस जगहों को जो है कि हिंदुस्तान बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि बंटवारा जो है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हुआ था। तो इस प्रकार से जो है कि इधर पूर्वी पश्चिमी इधर जो है कि पाकिस्तान जो बाद में ये बांग्लादेश बन जाता है और इधर जो है कि हमारा भारत देश बच जाता है। तो इस प्रकार से जो है कि भारत अखंड भारत को जो है कि टुकड़ा होकर जो है कि अलग हो गया और भारत जो देश है यही हमारा भारत देश क्या होता है बच जाता है। भारत जब आजाद हुआ तो भारत का निर्माण करना इतना आसान नहीं था, ठीक है। ये देखिए भारत का नक्शा है और इस भारत के नक्शा में आप देखेंगे जितना भी रेड कलर के आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो है कि ब्रिटिश का सरकार था, यानी ब्रिटिश जो है कि अपना शासन चलाते थे। और ये जितना जो आप देख रहे हैं ये पीला टाइप का यहाँ पे राजा का जो है कि शासन था, जो अंग्रेजों के चमचा फिरते थे, चमचाई करते थे। इन लोगों ने जो है कि अपने यहाँ पर राज करते थे। तो भारत के जो जब अंग्रेज जो छोड़ के अंग्रेज जब छोड़ के अपने देश को जा रहे थे तो इन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो पाकिस्तान में मिलना चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या अगर हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में मिल सकते हैं, या अगर आप अगर जो है कि अपना राज बनाना या देश बनाना चाहते हैं तो आप अलग अलग राज अपना देश बना सकते हैं, आप स्वतंत्र है, आपको जो करना वो कर सकते हैं। तो इसमें से 13 जो है कि जो है कि इधर जो 13 जो है कि पाकिस्तान के साथ मिल जाता है रियासतें, और जो बाकी जो बचता है 552 वो भारत देश के साथ में मिल गया, ठीक है। इसमें मिलाने वाली जो सबसे बड़ा जो योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिया गया था, क्योंकि इस देशों को मिलाकर 552 रियासतों को मिलाकर जो है कि एक देश जो है कि बनाया जाए। तो हमारा भारत देश जो है कि ना जो फेडरेशन नहीं बना सकते, क्योंकि फेडरेशन बनाते थे ये टूट के फिर अलग हो सकते थे। इसलिए जो है कि इसकी जिम्मेदारी जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई कि आप जो है कि इस देश को मिलाकर देशी रियासतों को मिलाकर जो है कि एक यूनियन बनाइए और भारत देश का एक निर्माण कीजिए। तो इन्होंने जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन और माउंटबेटन ने क्या किया था, अपने देश को जो है कि मिलाकर जो है कि भारत देश को जो है कि एक नक्शा तैयार किया और इस प्रकार से जो है कि भारत देश को देशी रियासतों को मिलाने का काम किया। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और इसी बीच जो है कि 3
यहाँ पे 3 जो स्टेट है वो जो है कि भारत देश में मिलना नहीं चाहते थे, ये अलग अपना देश बनाना चाहते थे। अब देखिए हैदराबाद आज ये शहर है, लेकिन पहले जो है कि एक स्टेट हुआ करता था। ये चाहता था, ये बीच में जो है कि कह रहा है कि हम अब जो है कि यहाँ का राजा जो है कह रहे हैं कि हम अलग स्टेट बनाएंगे, हम अपना अलग जो है कि देश बनाएंगे। बताइए, तो इसके बीच में जो है कि यहाँ पर जो है कि मार दंगा होने लगा, जिसको वजह से जो है कि जिसको वजह से जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, यहाँ पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, यहाँ पर जो है कि आर्मी को जो है पुलिस के ड्रेस में जो है भेजकर जो है कि यहाँ पे शांत कराया और भारत देश में जो है कि इसे मिला लिया गया। तो जहाँ पुलिस गया था ना, उस जो ऑपरेशन पोलो के नाम से इसे जाना गया, जहाँ पर जो है कि हैदराबाद को अपने भारत देश को जो है कि अंगों में मिला लिया गया। अब दूसरा था जूनागढ़। जूनागढ़ क्या था, यहाँ पर जो है कि जूनागढ़ यहाँ के जो क्षेत्र में लोग थे, यहाँ पर जो है कि इनके राजा जो थे वो मुसलमान थे, और ज्यादातर जो संख्याएं थे वहां पे जो है कि हिंदू का था, और यहाँ जो राजा थे वो मुसलमान थे। वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिल जाए। बताइए, अब इस जगह से पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे, तो यहाँ पर जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि यहाँ पे जनमत करा दी, यानी वोटिंग करवा दिए कि यहाँ पे जो है जनता के साथ में कि यहाँ पर कौन कौन जो है कि भारत देश में मिलना चाहता है। तो सबसे ज्यादा वोटिंग क्या हुआ, भारत देश में मिलना चाहा, तो इसलिए जो है कि इसको भी मामला को सुलट लिया गया, तो भारत देश के क्या हो गया, ये भी बन गए। तो यहाँ भी क्या हो गया, ये भी जो है कि जनमत के माध्यम से क्या हुआ, ये भारत देश का अंग हो गया। तीसरा जो था वो आपका क्या था होगा, तीसरा जो था वो जम्मू कश्मीर का मामला आ गया। देखिए जम्मू कश्मीर के वहां के जो राजा थे ना, वो हरि सिंह थे। वहां के राजा कौन थे, हरि सिंह थे, जो हिंदू थे। और यहाँ पर ज्यादातर जो जनसंख्याएं थी, यहाँ पर जो ज्यादातर जो संख्याएं थी वो क्या थे, मुसलमान थे। तो ये जो है कि ना हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं और ना हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, ये अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। और अंग्रेजों ने भी कह दिया था कि आप स्वतंत्र है, आपको अगर देश बनाना है तो आप अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं, या जिसमें मिलना चाहे आप मिल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये जो है कि हरि सिंह जो है कि अपना जो है कि स्वतंत्र देश बनाने के चक्कर में रह गए, जिसके वजह से जो है कि तो यहाँ पे पाकिस्तान जो है ना बहुत बड़ा जो है कि गद्दारी किया। क्या किया कि यहाँ से जो है ना इन्होंने जो है कि आतंकवादियों के भेज कर कि धारदार गोलियां से उड़वाने लगे, जिसकी वजह से जो है कि हरि सिंह डर गए, देश बना भी नहीं पाएंगे और हमारे परिवार और हमको भी मार डालेगा। जिसकी वजह से भागकर जो है कि हमारे नेहरू जी के पास आते हैं, और नेहरू जी के पास आकर कहते हैं कि हमको आप बचा लीजिए, हम जो है कि अपने देश आप में मिलना चाहते हैं। तो कहते जाओ तुम बन जाओ, अपना देश बना रहा था। जिसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि उसी शर्त पर हम तुम्हें मिलाएंगे कि तुम्हें जो है कि विलय पत्र पर जो है कि साइन करना पड़ेगा। तो विलय पत्र पर हरि सिंह जो है कि 16 अक्टूबर 1947 को ईस्वी को जो है कि साइन करते हैं, और ये जो है कि अपने भारत देश का जो है कि अंग हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 552 रियासतों को जो है कि मिलाकर जो है कि देश को तो बना दिया। दिक्कत कब हो गया, जब 1950 में संविधान लागू किया गया, तब क्या होगा कि अपने भारत देश को जो कि 4 कैटेगरियों में राज्यों को बांट दिया गया। तो पहला ए था, ए में क्या था, अंग्रेजों के जो शासन जहां पे थे वहां पे स्टेट को 9 गो था, देशी रियासतों की संख्या क्या थी, 9 गो था, और कमिश्नल स्टेट जो था वो 10 गो था, और यूटी जहाँ पे जो है कि ये यूटी जो है कि यहाँ पर जो है कि यूटी जिसकी संख्या 1 थी। तो इस प्रकार से 4 कैटेगरियों में जो है कि भारत देश को जो है कि संविधान लागू हो जाने के बाद में बांट दिया गया था, सबको अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है ना जी, ये सब अलग अलग कर दिया गया था। तो 1950 के बाद में जो कि भारत का नक्शा जो है इस प्रकार से था। ठीक है जी, सबके अलग अलग थे। देखिए अजमेर अलग है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जो है कि विंध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, मध्य भारत है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है कि अलग अलग जो है कि बना दिया गया था। तो इस प्रकार के भारत का नक्शा 1950 के संविधान लागू हो जाने के बाद में जो है कि ये नक्शा तैयार होकर माने ये नक्शा बना था। तो इस प्रकार से हमारा भारत देश जो है कि 552 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिला देता है, और एक भारत का जो है कि इस तरह से तैयार कर देता है। इसमें भी 28 राज्य कैसे केंद्र शासित प्रदेश बनता है, इसके अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।